डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है? तो एक्चुअली क्या है, नेचर में अर्थ क्रस्ट में ही मेटल होता है। आपने सुना होगा, माइनिंग्स करके मेटल्स निकाले जाते हैं, जमीन खोद कर मेटल निकाले जाते हैं। ये मेटल मोस्टली अर्थ क्रस्ट से आता है या समुद्र में प्रेजेंट है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में। तो मान लिया जाए आपने जमीन की खुदाई करी और इस तरह से मलबे बहुत सारे निकले, इसमें मेटल है। क्या है? मेटल। बट इन वेरी लो परसेंट, इन वेरी लो परसेंट में है। तो उस मेटल का नाम हो जाता है मिनरल्स। इस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे वाली बात होती है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मान लिया जाए आपका 1 करोड़ रुपया लग गया मेटल के एक्सट्रैक्शन में, और उसमें परसेंटेज ऑफ मेटल बहुत था, और उसमें आपको 10 kg जो है आपका, या 1 kg आपका निकला कोई मेटल, सपोज निकल गया सोडियम ही निकल गया, क्या करेंगे? 1 करोड़। वो प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन सोडियम प्रेजेंट है उस इम्प्योरिटीज के साथ, उसको आप मिनरल्स कह सकते हैं। लेकिन यदि वह जो आपने मटेरियल निकाला खुदाई करके, माइनिंग्स करके, और उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, तो उस मिक्सर को आप कहते हैं ओर्स। ठीक है? उस ओर्स से साइंटिस्ट हमारे निकालते हैं मेटल्स। अब वो इस इंप्योरिटीज से, जो इसमें इंप्योरिटीज है, जो आपका इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज इसमें क्या हो सकता है? इसमें इंप्योरिटीज हो सकता है सॉइल, सैंड, माइका, ये इंप्योरिटीज इसमें हो सकता है। जो इसमें इंप्योरिटीज है उसको कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं उसको? द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर। जो इंप्योरिटीज ओर में प्रेजेंट है उसको कहते हैं गैंग, GANGUE। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर इज नोन एज गैंग, उसको गैंग कहते हैं। तो गैंग को हटाने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसको कि हम बोलते हैं, उस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी? तो हम क्या बताएंगे? चलिए पहले हम उस चीज को देख लेते हैं कि पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसे कहेंगे। आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसे कहेंगे? ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स कोर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। किसे कहेंगे? फिर से, ऑब्टेनिंग अ मेटल obtaining a metal from its ore
इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक, अब जो एक्सट्रैक्शन है वह क्या एक प्रोसेस से हो जाता है, नहीं, उसे कई प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसको कि हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी किसे बोलते हैं, मेटलर्जी हम किसे बोलते हैं, तो मेटलर्जी क्या होता है स्पेलिंग, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी किसे कहेंगे, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व, द वेरियस प्रोसेस involved in the extraction of metals is called metallurgy. Means that process is depends on the physical properties of the metals and the impurities. Here impurities means gangue. Here impurities means gangue. So various process involved in the extraction of metals is called metallurgy. अब what are the process? The process जो होता है इसका, फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, सबसे पहले हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, फिर करते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट ओर इनटू मेटल, conversion of concentrated ores into metals, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट ओर्स इनटू मेटल, उसको कन्वर्ट करते हैं। यहां पर भी है, द कन्वर्जन इज नॉट डन बाय अ फिक्स प्रोसेस, एक ही प्रोसेस से नहीं किया जाता है, क्योंकि जो बिहेवियर है मेटल्स का तीन भागों में बांटा गया है। एक है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें आता है आपका सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये जनरली आता है। फिर आता है मिल्ड रिएक्टिव, यानी जो बीच में है, जिसको बोल सकते हैं मेटल ऑफ या मीडियम रिएक्टिव मेटल, जो बीच का है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, बीच का जो आपका एटम आता है वो कहलाता है मीडियम, जैसे जिंक, आयरन, लेड, है ना, जिंक, आयरन, लेड, ये सब मिल्ड में आता है। और एक होता है जो लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, यानी लेस रिएक्टिव मेटल। तीसरा लेस रिएक्टिव मेटल, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको हम अलग तरह से करते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल में आपका कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा जैसे कि कॉपर, है ना, Cu, और जैसे आपका सिल्वर,
gold, it is ये less reactive। तो इसे हम कन्वर्जन जो करते हैं अलग प्रोसेस से करते हैं, इन्हें अलग प्रोसेस से करते हैं और इन्हें अलग प्रोसेस से करते हैं। सबको एक ही प्रोसेस से नहीं किया जाता है क्योंकि इसका नेचर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ concentrate ore into metals of highly reactive metals, the metals which is highly reactive उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब उनको देखते हैं। conversion of conversion of highly reactive metals, मान लिया जाए सोडियम ले लेते हैं, इनटू मेटल्स। अब आप सोडियम का लें तो इसको जो है हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से करते हैं। अब व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस? इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आप कंटेनर लेते हैं और इसमें दो आप इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक मान लिया जाए आपने लिया कैथोड, कैथोड लिया और एक लिया आपने एनोड। तो कैथोड और एनोड ये आपका इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है और ये कैथोड और एनोड है क्या, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है? तो कैथोड जो होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है और एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसमें आप ले लेंगे मॉल्टेन सोडियम, कॉन्सेंट्रेट सोडियम हो। अब देखिए एक्चुअली क्या है, निकालने की क्या जरूरत पड़ती है। धो तो आपने दिया, पहला आपका है था कंसंट्रेशन, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ मेटल। कंसंट्रेशन तो आप कर दिया, एक्चुअली जो हाईली रिएक्टिव मेटल है दे डज नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट। जैसे सोडियम है तो सोडियम मिट्टी के साथ केवल नहीं है, सोडियम हाईली रिएक्टिव होने के कारण नेचर से ये क्लोरीन से रिएक्शन करके और सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में अपना मिट्टी, सैंड और आपका माइका के साथ ही मिक्स है। तो कंसंट्रेशन करके आपने क्या किया, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन प्रोसेस कर करके आपने निकाल लिया ये सारी इंप्योरिटी, यानी गैंग को हटा दिया, ले लिया NaCl। अब NaCl में क्लोरीन तो नहीं चाहिए, सोडियम चाहिए। अब यहाँ पर ये हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स इनटू मेटल। अब हमें ये मेटल चाहिए, ये मेटल आपका इस प्रोसेस से आता है। अब ये हाईली रिएक्टिव का अलग प्रोसेस है, मीडियम रिएक्टिव का अलग है, लेस रिएक्टिव का अलग है। तो अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि कैसे इसको हम मेटल इससे प्राप्त कर सकते हैं।
तो हम इसका मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लेते हैं। ये सॉल्यूशन आपका है, दिस इज मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl लेते हैं। बी केयरफुल, आप इसको हाइड्रेटेड नहीं ले सकते, पानी में मिला के सॉल्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है, हम बताएंगे क्यों नहीं बाद में। तो आप मोल्टेन NaCl ले लीजिए। तो इसमें मोल्टेन NaCl लेने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जोड़ दीजिए, बैटरी दे दीजिए, स्विच लगा दीजिए। अब इसको ऑन करेंगे तो इसमें क्या है, देयर इज अवेलेबल ऑफ Na+ आयन एंड Cl- आयन इसमें भरा पड़ा। तो दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, therefore it will be deposited at cathode, और यहाँ सोडियम मेटल डिपॉजिट होने लग जाता है। Chlorine is negative ions and it is the positive charge electrode, so chlorine is deposited in anode. So metal is deposited in cathode and non-metal chlorine is deposited on anode, और इस तरह से इस रड पर हमें प्योर सोडियम मेटल मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहां पर भी एक रिएक्शन हो रहा है और यहां पर भी एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन एट कैथोड देखिए क्या हो रहा है, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, यह आपका जो सोडियम पॉजिटिव पार्टिकल्स है, यह एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कहां से, कैथोड से, और ये बन जाता है सोडियम न्यूट्रल मेटल। और रिएक्शन एट एनोड, एनोड क्या होता है, एनोड पर क्योंकि वो नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा है, किसके पास, तो इसमें आपका यहां प्लस हो रहा है, तो क्लोरीन एटम जो है आपका Cl- पहले से है, तो इसमें माइनस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा क्लोरीन गैस, और क्लोरीन गैस अट्रैक्ट हो जाएगा आपका एनोड पे, ठीक है। पर एक चीज ये है कि क्लोरीन गैस जो आपका बनता है, एक NaCl ये सिंगल Cl एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये जब भी आपका एग्जिस्ट करेगा तो दो NaCl टूटेगा, ट्वाइस NaCl टूटेगा, जब भी ये बन पाएगा। यानी आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं, और एक सिंगल यदि टूटेगा तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, और फिर ये जब भी बनेगा दो बनेगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग की प्रोसेस, क्योंकि Cl सिंगल एग्जिस्ट नहीं होता है, तो रिएक्शन दिखाने के समय भी आपको इस प्रोसेस की मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल NaCl टूट करके हम एग्जिस्टेबल क्लोरीन शो नहीं कर सकते। Therefore, we have to show two molecules of sodium chloride, or two molecules of sodium chloride से we will obtain two atoms of sodium and one molecules of sodium and one molecules of chlorine, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो तो या तो क्लोराइड फॉर्म में होता है या फिर ऑक्साइड फॉर्म में होता है, दो फॉर्म में होता है, एक तो क्लोराइड फॉर्म में,
दूसरा होता है ऑक्साइड फॉर्म। तो जो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल है या उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से वो एफिनिटी बढ़ जाती है तो वो ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे एल्युमिनियम, सोडियम कभी ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सोडियम क्लोराइड फॉर्म में करता है। बट एल्युमिनियम जो है आपका Al2 Al2O3 ये क्लोराइड फॉर्म में है, क्लोराइड फॉर्म में है, तो यह आपका ऑक्साइड फॉर्म में है एल्युमिनियम। पर इसका भी एक्सट्रैक्शन हम इसी प्रोसेस से करते हैं। बस क्या डिफरेंस हो जाएगा आपका, यहां पर आप दिखा दीजिए मोल्टेन स्टेट में आप लिख लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 मोल्टेन, मोल्टेन जब आप लेंगे तो इसमें फ्री Al3+ आयन और O2- टू आयन, टू माइनस आयन यह आपका फ्रीली इसमें मूव करेगा इस कंटेनर में, और फिर उसी तरह से एनोड और कैथोड का रिएक्शन दिखेगा। ठीक है, चलिए मैं वो रिएक्शन भी आपको दिखा देता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है। तो कुछ मेटल्स क्लोराइड फॉर्म में है, कुछ मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म में है। जैसे सोडियम क्लोराइड फॉर्म में था, मैंने आपको दिखा दिया कि सोडियम कैसे मोल्टेन स्टेट से हम सोडियम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कैसे प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ जो ऑक्साइड फॉर्म में, वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन द मेटल्स which is in oxide form. So what happens in the case of oxide form? So we have taken the example of aluminium oxide. अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जब इसमें आया मोल्टेन स्टेट में, तो फिर क्या होता है, जैसे कि आपका Al2O3 ये ब्रेक होता है। इसके ब्रेक होने पे ये जो मोल्टेन स्टेट में जब आएगा ये, तो Al3+ आयन और O2- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 3 एटम्स होंगे और इसके 2 एटम्स होंगे। तो मोल्टेन स्टेट्स में ये एटम्स आपका मूव करने लग जाता है। इन द सेम वे व्हाट हैपेंस, पॉजिटिव एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये पॉजिटिव आयंस है, विल डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। एंड नेगेटिव ऑक्सीजन एटम विल डिपॉजिटेड ऑन एनोड। एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। एंड व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन at cathode. What happens at cathode? तो कैथोड पे क्या हो रहा है, Al-3, okay, it will get 3 electron and forms एल्युमिनियम। अब इसमें देखिए जब भी आएगा एल्युमिनियम का, तो वह कितने फॉर्म में आएगा, बैलेंस हम बाद में कर देंगे।
फिर आप यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटॉमिसिटी -2। अब इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा और ये बना देगा O2। अब देखिए एक एल्युमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो ये जब खुलेगा कि ये O2 फॉर्म में आएगा, तो यहां पर 6 चाहिए तो ये 2 लेगा, ठीक है, और यहां पर 4 एल्युमिनियम मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इसको आप बैलेंस यदि करेंगे तो ये यहां से 4 4 और फिर 4 के लिए यहां 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर उसी तरह से यहां 3 होगा, तो आप इसको फिर 6 यहां दिखाएंगे। ये बैलेंस करने की है, पर आप यदि रिएक्शन शॉर्ट में दिखा देते हैं केवल एक एल्युमिनियम का लेकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप इसमें ना पढ़े तो वही ठीक है। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि कई बच्चे इसमें परेशान होने लगेंगे। आप कुछ नहीं, आपके पास प्रेजेंट है एक एल्युमिनियम, Al प्रेजेंट है, एल्युमिनियम का 3+ चार्ज है, इसमें आप दिखा दीजिए, यहां लिख दीजिए रिएक्शन एट कैथोड, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दीजिए, एक एल्युमिनियम निकाल दीजिए। ये भी दिखाते हैं, आपको मार्क्स मिलेगा, उतने बैलेंसिंग के चक्कर में ना। फिर दूसरा है अदर थिंग्स इज रिएक्शन एट एनोड। एनोड में आपका ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम की आपकी एटॉमिसिटी कितनी है ना, -2 है, तो 2 माइनस ले लीजिए। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा 2, और ये बना देगा O2। केवल आप इसको बैलेंस कर लीजिए, तो इसको O2 करने के लिए आपको यहाँ ट्वाइस करना पड़ेगा और इसे आप 4 कर दीजिए, बस इतना बैलेंस कर दीजिए, क्योंकि हमें ये एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इतना ही है। तो इस तरह से आपने देखा, आज मैंने आपको बताया हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन, उसमें से एक था जो क्लोराइड फॉर्म में आता है, दूसरा मैंने बताया जो कि ऑक्साइड फॉर्म में आता है। आज इतना ही, नेक्स्ट मीडियम और लेस रिएक्टिव का अगली क्लास में